अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक सवाल जो कई सालों से किया जाता था और आजकल ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि ईरान हालत जंग में है। सवाल यह है कि ईरान ने अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं बनाई। ईरान के पास एयरफोर्स क्यों नहीं है। ईरान के पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान के पास सबसे बड़ा मिसाइल का जखीरा है पूरे मशरिक वस्ता में, हजारों ड्रोन्स हैं उसके पास, लेकिन एयरफोर्स क्यों नहीं। आज इजरायली तैयारे, अमरीकी तैयारे ईरान की फजाओं में दंदनाते फिरते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वजह क्या है? आखिर ईरान के पास अगर एयरफोर्स होती क्या ये हालत होती ईरान की? दोस्तों, ईरान के पास जो एयरफोर्स है, अगर उसकी हालत में आपको बताऊं जो बराए नाम एयरफोर्स है, तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। F-14 टॉमकैट ये एक जहाज है, ये 1970 का जहाज है। F-4 फैंटम ये वियतनाम में जो जहाज इस्तेमाल हुआ था, ये वो जहाज। F-5 टाइगर कम से कम आधा सदी पुराना जहाज है, 50 साल पुराना जहाज है। और सामने जिसका मुकाबला होगा इनको, वो है अमेरिका के F-22 रैप्टर, इजराइल के F-35 लाइटनिंग। तो सवाल यह है कि ईरान ने मॉडर्न एयरफोर्स आखिर क्यों नहीं बनाई, और इसका जो जवाब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, सबसे पहले यहां पर आपको एक फर्क समझना है। एयरफोर्स उन ममालिक को सूट करती है जिनका रीजनल दुश्मन होता है, यानी इलाकाई दुश्मन होता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, दोनों रीजनल पावर्स हैं। तो दोनों के लिए मॉडर्न एयरफोर्स परफेक्ट चॉइस है। F-16 वर्सेस राफेल, J-17 वर्सेस Su-30, ये मैचअप जो है, ये जो आपस में मुकाबला है, ये काम करता है। लेकिन ईरान का दुश्मन कौन? देखिए, आप तैयारी हमेशा अपने दुश्मन के अकॉर्डिंग करते हैं। अमेरिका है ईरान का दुश्मन, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स रखता है। इजराइल है ईरान का दुश्मन, जो मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स रखता है। अब ईरान चाहे जितना भी एडवांस्ड जेट ले, सामने जब F-22 और F-35 होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की टक्कर है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे की टक्कर नहीं है, ये मिसमैच है। अब आते हैं अगले मोड़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंक्शंस, पाबंदियां। ईरान पर दहाइयों से पाबंदियां हैं। 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को रोक रखा है कि ईरान को कोई मॉडर्न वेपन नहीं बेचेगा, ना ही कोई उसका स्पेयर पार्ट देगा। रशिया से, अब आप जरा ये सुनिए ईरान को कहां कहां धोखा हुआ। रशिया से ईरान ने Su-35 लेने की कोशिश की थी, बरसों हो गए, नहीं मिला। 2023 में एक डील अनाउंस हुई थी, 2025 में अभी तक, यानी 2026 आ गया है, अभी तक एक भी जहाज रूस ने ईरान को नहीं दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अल्जीरिया तक को दे दिया रूस ने, ईरान को नहीं दिया। अब एक तो ये धोखा। फिर चाइना, अब जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना जो ईरान का इतना दोस्त है, जिसने ईरान में 400 अरब डॉलर की एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे पाकिस्तान में उसने CPEC के लिए की है। चाइना से J-10 लेने की कोशिश की थी, 2015 से लेने की कोशिश कर रहा है ईरान। पेमेंट का मसला है, ईरान के पास डॉलर्स की कमी है। चाइना कहता है फॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए। ईरान ने कहा कि बदले में आप ऑयल ले लो हमसे, चाइना ने मना कर दिया, डील रुकी हुई है। अब सोचिए, अगर ईरान को मॉडर्न जेट्स मिल भी जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रूस भी मान जाता है, चाइना भी मान जाता है, तो एक तो उस पर अरबों लगेंगे, और मिलेंगे कितने? 30, 35, 40 या हद 50। अमेरिका के पास हजारों जेट्स हैं, इजराइल के पास 300 से ज्यादा मॉडर्न जेट्स हैं। ईरान अपना पेट काट कर अगर एयरफोर्स खड़ी कर भी ले, तो अमेरिका उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका कर क्या सकता है। यानी अगर ईरान लेट्स से चाइना और रूस से जहाज ले भी लेता, तब भी वो उसके किसी फायदे के नहीं थे। कैसे? आइए आपको अगले मरहले में बताता हूं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए क्या चाहिए होता है। अब जरा आपने उसको क्रिटिकल माइंड के साथ देखना और सुनना है। एयरफोर्स के लिए आपको एयर बेस चाहिए होती है, रनवेज चाहिए होते हैं, हैंगर्स चाहिए होते हैं जहां पे जहाज खड़े होते हैं, फ्यूल डिपो चाहिए होते हैं, आपको रडार सिस्टम चाहिए होता है। ये सब सिटिंग डक्स हैं, ये सब फिक्स्ड लोकेशंस पर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो लोकेशन है वो फिक्स्ड होती है। अमेरिका के पास बेहतरीन सैटेलाइट्स हैं और सैटेलाइट इमेजरी है। ये एग्जैक्टली जानते हैं कि ईरान का हर एयरबेस कहां है
ये जब चाहें एक टॉमाहॉक मिसाइल फेंके, एयरबेस खत्म, रनवे खत्म, हैंगर खत्म। अभी ये जंग चल रही है, अब आप जरा इसको नोट कीजिएगा, फिलहाल जंग चल रही है। 1945 एक अखबार है, बेसिकली मैगजीन है, उसने लिखा कि ईरान फाइटर फ्लीट रिमेन्स पैरालाइज्ड। उन्होंने क्या किया, ईरान के पास जो थोड़े बहुत जहाज थे भी सही, वो उड़ ही नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दो मिसाइल मारे, रनवे तबाह कर दिया। जहाज रनवे पे जाएगा तो उड़ेगा ना। आगे लिखता है कि तेहरान कैन नॉट कम्पीट विद एसेट्स बीइंग डिप्लॉयड अगेंस्ट इट, यानी ईरान का जो फाइटर फ्लीट है वो मफलूज है। ईरान उन एसेट्स का मुकाबला नहीं कर सकता जो उसके खिलाफ डिप्लॉय किए गए। अगर ईरान ने अरबों डॉलर लगाए होते इस एयरफोर्स पे, इमेजिन कीजिए, तो इस वक्त सब कुछ तबाह हो चुका होता। ईरानी और ईरानी एयरफोर्स सिटिंग डक्स होते। अब समझो ईरान ने किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान ने सोचा हमारा दुश्मन जो है वो सुपर पावर है, एयरफोर्स में हम उससे compete नहीं कर सकते, तो क्या करें। उसने बनाए मिसाइल और ड्रोन्स। एक शाहिद ड्रोन, शाहिद 136 ड्रोन की कॉस्ट है 20 से 30 हजार डॉलर। एक F-35 जो कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन किलिंग मशीन है, उसकी कॉस्ट है 80 मिलियन डॉलर, 80 मिलियन डॉलर। 4000 शाहिद ड्रोन अगर बने तब जाके 80 मिलियन डॉलर बनता है। और यहां पे F-35, एक F-35 जहाज की कॉस्ट 80 मिलियन है। अब जरा आप देखें कि उतने ही पैसों में ईरान के पास कितनी ज्यादा ताकत आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसाइल और ड्रोन्स की जो लॉन्चिंग है वो फिक्स्ड नहीं होती है। एक आम सा ट्रक पकड़ो, उसको आप ड्रोन लॉन्चर बना दो, मिसाइल लॉन्चर बना दो, और ये ट्रक हर वक्त चलता फिरता रहता है। मोबाइल है, कभी यहां है कभी वहां है। अमेरिका और इजराइल के लिए इसको लोकेट करना मुश्किल होता है। एयरबेस फिक्स्ड होती है, तबाह हो सकती है। मोबाइल लॉन्चर ये जो ट्रकों पे होता है ये चलता फिरता रहता है, ये मिल नहीं सकता आसानी से। और यही ईरान का सरप्राइज फैक्टर है, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। और अब मैं आपको बताता हूं मौजूदा जंग में इसका प्रूफ क्या है, इसने कैसे काम किया है। देखिए, ट्रंप ने कहा था 3 मार्च 2026 को कि ईरान हैज नो नेवी, नॉक्ड आउट। ईरान हैज नो एयरफोर्स, नॉक्ड आउट। नो रडार, नॉक्ड आउट। यानी ट्रंप का दावा था ये कि ईरान की नेवी हमने खत्म कर दी है। एयरफोर्स वो तो पहले भी नहीं थी, जो भी थी खत्म कर दिया। रडार सिस्टम खत्म कर दिया। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि ट्रंप जो कह रहा है ठीक कह रहा है, बाकी खत्म कर दिए। लेकिन मिसाइल और ड्रोन्स वो तो अभी भी चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था मुझे कि आप मोहतात रहें और कि मिसाइल जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं बेसिकली गल्फ में रह रहा हूं। सऊदी पे रास तरुना रिफाइनरी बंद, कतर LNG प्लांट बंद, ठीक है जी। उसके बाद हॉर्मज की ट्रैफिक जीरो हो चुकी हुई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये ईरान के मिसाइलों से मुमकिन हुआ। ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई थी, मान लिया कोई, लेकिन ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स अभी भी काम कर रहे हैं। यहां पर जो तज्जिया निगार हैं वो लिखते हैं कि ईरान विल बी फोर्स्ड टू रिलाई ऑन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एज इट्स ओनली ऑप्शन, बट दिस इज द ऑप्शन दैट इज एक्चुअली वर्किंग। यानी ईरान को ड्रोन्स और मिसाइल्स पर रिलाई करना पड़ेगा, इन्हसार करना पड़ेगा, लेकिन यही ऑप्शन है जो एक्चुअली काम कर रहा है नाज़रीन। तो असली बात यहां पर हकीकत यह है कि ईरान ने एयरफोर्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो समझता था कि जिस दुश्मन से लड़ना है वो वहां पर वो एयरफोर्स काम नहीं करेगी। ये कमजोरी नहीं थी, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। और देखिए, हर स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती। शहर में गाड़ी चलानी हो, आप एक आम सी सेडान ले लोगे। पहाड़ों में गाड़ी चलानी होगी तो आप SUV लोगे। पाकिस्तान इंडिया के लिए एयरफोर्स सूट करती है, ईरान के लिए मिसाइल और ड्रोन सूट करते हैं। और आज हमने आपके सामने ये लॉजिकली साबित भी किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है नाजरीन। और अगर पसंद आई हो हमारी कोशिश, अगर आपको पसंद आ रही है, तो 2 काम आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए करने हैं। एक तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दूसरा, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये सबसे बड़ी हौसला अफजाई होगी। हम कोशिश करेंगे और बेहतर इन्फॉर्मेशन आप तक अगली वीडियो में लेकर आएं। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।